हेलो फ्रेंड, तो आज का हमारा टॉपिक है डब्ल्यूपी क्वेरी। आज हम डब्ल्यूपी क्वेरी के बारे में देखेंगे। वर्डप्रेस में डब्ल्यूपी क्वेरी क्या होता है। तो आप अगर देखोगे कि डब्ल्यूपी क्वेरी, मैंने ये वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है, तो आप देखोगे कि डब्ल्यूपी क्वेरी। और हाँ, एक चीज़ और, मैं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको डब्ल्यूपी क्वेरी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप डब्ल्यूपी क्वेरी का ईजिली यूज कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, आप वर्डप्रेस ने कहा है डब्ल्यूपी क्वेरी क्लास। डब्ल्यूपी क्वेरी कोई मेथड नहीं है, डब्ल्यूपी क्वेरी एक क्लास है। अब जाहिर सी बात है, अगर क्लास होगी तो उसमें प्रॉपर्टी होंगी, प्रॉपर्टी होगी तो साथ में मेथड भी होंगे, है ना। तो डब्ल्यूपी क्वेरी हम लोगों को मेथड देती है जिनसे हम डेटा को एक्सेस करते हैं, और डब्ल्यूपी क्वेरी जो प्रॉपर्टी देते हैं उससे हम कोई कंडीशन लगा सकते हैं। एक मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आपको उसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर हम समझते हैं। ये देखो, डब्ल्यूपी क्वेरी इज ए पावरफुल क्लास इन वर्डप्रेस यूज्ड फॉर क्वेरिंग एंड रिट्रीविंग पोस्ट फ्रॉम द वर्डप्रेस डेटाबेस बेस्ड ऑन द सेट ऑफ पैरामीटर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप जो डब्ल्यूपी क्वेरी क्लास है वो एक क्लास है, पावरफुल क्लास है। इसको हम यूज करेंगे क्वेरी की तरह। मतलब आप इसमें अगर आपको डेटाबेस से कुछ एक्सेस करना है तो हम उसमें अपने पैरामीटर को सेट करेंगे। जैसे आपका कस्टम पोस्ट टाइप, जैसे अभी मैंने लास्ट 2 वीडियो बनाई उसमें मेरा कस्टम पोस्ट टाइप बुक है, तो मुझे बुक को रिट्रीव करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसमें हम वेयर क्लॉज में हम पैरामीटर पास करेंगे। इट इज एसेंशियल टूल, मीन्स ये काफ़ी एसेंशियल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हो तो ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये टूल आ गया डब्ल्यूपी क्वेरी, तो आप यकीन करो कि आपको वर्डप्रेस का सब कुछ आ गया, क्योंकि इसी से सब कुछ होता है। तो इसका इसी लाइन को मैंने लिख रखा है, इट इज ए एसेंशियल टूल फॉर डेवलपर टू क्रिएट कस्टम लूप एंड डिस्प्ले कंटेंट इन वेरियस वे बियॉन्ड द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द वर्डप्रेस टीम। क्योंकि आप अगर कोई कस्टम पोस्ट बनाते हो तो वो वर्डप्रेस को प्रिंट करा देता है, लिस्टिंग भी कराता है और सिंगल भी कराता है, लेकिन बियॉन्ड द डिफॉल्ट बिहेवियर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर कस्टम कोई चीज़, मीन्स आपको कुछ कस्टम चीज़ें डिस्प्ले करानी, कस्टम सीएसएस चेंज करना या कस्टम डिज़ाइन चेंज करना, तो उसके लिए आपके पास डब्ल्यूपी क्वेरी होता है। आप उसमें क्वेरी में आप अपने पैरामीटर अपने अकॉर्डिंग सेट करो और आप अपना डिस्प्ले कराओ। जैसे कि अगर आप देखते हो कि कहीं कहीं होम पेज पे 4-5 पोस्ट आते हैं, है ना, लेटेस्ट, तो वो कैसे आते हैं, उसके लिए हम डब्ल्यूपी क्वेरी यूज करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, डब्ल्यूपी क्वेरी चलाते हैं, उससे हम 5 पोस्ट मंगा लेते हैं। या कभी भी क्लाइंट कहता है कि नहीं, केवल एक ही ऑथर, जैसे अगर आपकी बुक है तो केवल एक ही ऑथर की बुक डिस्प्ले हो, तो आप उसको अब आप उसको कैसे करोगे, क्योंकि आपको उसको करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो आपको क्वेरी करनी पड़ेगी। तो उस समय आप डब्ल्यूपी क्वेरी का यूज कर सकते हो। उसमें आप अपनी कंडीशन सेट करोगे और आप उसको रिट्रीव करोगे। और इस चीज़ का और एक बात का ध्यान रखना कि इसको आप सिंपल जो टेबल आप वर्डप्रेस में बनाते हो कस्टम टेबल, उसमें आपको इसका यूज नहीं करना है। उसके लिए आपको सिंपल सेलेक्ट, सिंपल अपडेट, इंसर्ट करानी होती है, वो अलग चीज़ है। ये केवल आपको तब यूज करना है जब आपको, मतलब आपके कोई कस्टम पोस्ट है या आपका कोई पेज है। जैसे अगर आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे पोस्ट है, पेज है या कोई कस्टम पोस्ट है, तब आपको इसको यूज करना है ना। आपको वैसे मतलब हर जगह यूज नहीं करना है, इसका यूज तभी करना है जब आपके उसका जो टाइप है, पोस्ट टाइप, वो कस्टम है या जो प्री डिफाइन है। आप मीन्स जो वर्डप्रेस के भी पोस्ट हैं आप उनको भी डिस्प्ले करा सकते हो इस क्वेरी से, लेकिन वो होना चाहिए पोस्ट टाइप। वो कोई सिंपल मतलब क्वेरी नहीं होना चाहिए। वो वो जो एग्जाम्पल जो चलता है वो पोस्ट टेबल में डेटा होना चाहिए आपका, पोस्ट टेबल में। ये उसी के लिए यूज होता है, किस टेबल में होना चाहिए उसका, क्योंकि वर्डप्रेस जो भी डेटा रखता है वो पोस्ट टेबल में रखता है। तो पोस्ट टेबल से आपको अगर कुछ रिट्रीव कराना है, कुछ भी रिट्रीव कराना है, पोस्ट टेबल में हमारे क्या क्या होते हैं, पोस्ट होते हैं, पेजेज होते हैं, कस्टम पोस्ट टाइप होते हैं, और आपके जो भी इमेजेज होते हैं उनको, वो भी हमारी पोस्ट टाइप बन के होती हैं, मेन्यू होते हैं। तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कहाँ कहाँ करोगे, जैसे आप अगर या तो प्लगइन बना सकते हो तो प्लगइन में आप अपना कोड लिख सकते हो। आप अपना कस्टम शॉर्ट कोड बना सकते हो, कस्टम शॉर्ट कोड के अंदर आपको वो अपनी क्वेरी चला के आप प्रिंट करा सकते हो। और या आप कोई टेम्पलेट पेज बनाओगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक टेम्पलेट बनाएंगे, उस टेम्पलेट में इस डब्ल्यूपी क्वेरी को यूज करेंगे।
काफ़ी तरीके होते हैं, आपको जो भी यूज करना हो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक प्रॉपर टेम्पलेट पेज बनाऊंगा। उस टेम्पलेट में मैं WP क्वेरी यूज करूंगा, क्योंकि मोस्टली आप यही करोगे कि आप एक अपना कस्टम टेम्पलेट ही बनाओगे, आप अगर फ्रंट एंड पर डिस्प्ले कराना है। अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो यूज कैसे करते हैं, ये हमारा एक आर्स एरे है, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि हमारा पोस्ट टाइप बुक है और पोस्ट पर पेज 5 प्रिंट करो, है ना। और ये अभी सिंपल है, नहीं सभी इसमें मैं 2 ही पैरामीटर पास कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी पैरामीटर आप पास कर सकते हो। आप देखोगे WP क्वेरी, ये वाला WP क्वेरी आपका स्टार्ट, मतलब इसमें हम एक एरे पास करते हैं, जो भी आपको कंडीशन देनी है वो एरे फॉर्मेट में देनी होती है, और आपको WP क्वेरी के अंदर वो एरे पास कर देना होता है। अब आप पैरामीटर देखोगे तो ये देखो, आप यहाँ पे काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे, ये देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर क्लास है तो प्रॉपर्टी होंगी, तो प्रॉपर्टी वर्डप्रेस जो देता है वो ये देता है, इसमें लिख रखा है। आप काफ़ी अच्छी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, क्वेरी, क्वेरी वेयर्स, क्वेरी ऑब्जेक्ट ID, पोस्ट, पोस्ट काउंट, पोस्ट फाउंड, पोस्ट करेंट पोस्ट, इज सिंगल है, इज पेज है, इज आर्काइव है। तो आप कंडीशन लगा सकते हो, मतलब अगर प्रॉपर्टी से क्या करते हो आप इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हो, है ना। अब लिखा हुआ है पैरामीटर्स, अगर आपको इसमें पैरामीटर पास करने हैं तो कैसे, जैसे अगर आपको ऑथर पास करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑथर की ID 1 2 3। ऑथर की अगर नेम से आपको पोस्ट को निकालना है तो आप नेम भी डाल सकते हो। और काफ़ी सारी, मतलब इसमें जो भी आपको पैरामीटर, कैटेगरी वाइज भी आप पास कर सकते हो, कैटेगरी की ID क्या है, कैटेगरी का नेम अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे कैटेगरी का नेम भी यूज कर सकते हो। अगर मल्टीपल कैटेगरी का डेटा चाहिए तो आप कॉमा सेपरेटेड पास कर सकते हो। तो ये आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके हिसाब से उसमें वेयर क्लॉज बना लो। आपको अगर टैग के हिसाब से चाहिए तो टैग, अगर आपको टैक्सोनॉमी के हिसाब से चाहिए तो टैक्सोनॉमी, और अगर आपको मेटा क्वेरी के हिसाब से चाहिए तो आप मेटा क्वेरी, अगर आपको ID, पेज ID, पोस्ट पैरामीटर, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ पे जाओ, सर्च करो कि आपको किसके हिसाब से सर्च करना है, उसको आप एरे में बनाओ और उस एरे को यहाँ पे पास कर दो। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो हम पहला स्टेप में क्या करूँगा, अब मैं किसको इसको इम्प्लीमेंट करूँ, कैसे करेंगे, स्टेप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। स्टेप के लिए हम पहला बनाएंगे क्रिएट टेम्पलेट फाइल, है ना, एक हम बनाएंगे टेम्पलेट फाइल, और उस टेम्पलेट फाइल में हम ऐड कोड करेंगे, ऐड कोड ऑफ WP क्वेरी। और इस टेम्पलेट को में जब ये ऐड कोड करेंगे तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे किसी पेज बनाने की, सेलेक्ट टेम्पलेट टू क्रिएट पेज, ठीक है। तो ये देखो, अब स्टेप इसमें ये है कि पहला स्टेप है कि हम एक टेम्पलेट फाइल बनाएंगे, उस टेम्पलेट फाइल में कोड डालेंगे। अब वो टेम्पलेट का ये होता है कि हम कोई पेज जब बनाएंगे तो हम अपना टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट टेम्पलेट टू क्रिएट पेज। फिर जब वो कोई बंदा उस पेज को देखेगा तो उसको उसे सारे टेम्पलेट में जो भी हम कोड करेंगे वो उसे दिख जाएगा, मीन जो भी हम पोस्ट टाइप डिस्प्ले कराने चाह रहे हैं। तो ये वाला स्टेप मैंने कर रखा है, क्रिएट टेम्पलेट फाइल। मैं डायरेक्ट आपको उसकी फाइल में ले जाता हूँ। अगर आपको करना है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप जिस थीम में रहोगे उस थीम में जाओ, आपकी जो भी थीम एक्टिवेट है उस थीम में आपको जाना है। मेरी थीम अभी 21 है तो मैं इस थीम में गया। इस थीम में मैंने एक फाइल बनाई, उस फाइल का नाम book.php रखा, क्योंकि मेरे कस्टम पोस्ट टाइप बुक है तो मैंने book.php। आप कुछ भी रख सकते हो इस पर, ये आपके ऊपर है, माई बुक रख लो या जो भी, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं होता है ना। तो मैंने बुक्स रख लिया, और बुक्स में आपको बताया कि जब अगर आप टेम्पलेट बनाओगे तो एक हम लोगों को नाम देना पड़ता है, टेम्पलेट नेम बुक्स, जो आप वहाँ पे फ्रंट एंड पे यूज करोगे। चलो यहाँ पे भी आप कुछ भी दे सकते हो, माई बुक्स या कुछ भी, मतलब जो भी आपको देना हो वो दे सकते हो। बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे आपको बस सेलेक्ट करना होता है कि इस नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई बुक, है ना, और यहाँ पे टेम्पलेट का नाम दे दिया। इसको गेट हेडर से हमारा जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट हेडर होगा वो कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने WP क्वेरी यूज कर रखा है। WP क्वेरी में मैंने बोला है पोस्ट टाइप बुक्स, ये आपको अपने हिसाब से देना है। अगर आपका पोस्ट टाइप पोस्ट है तो आप यहाँ पे पोस्ट दोगे, अगर आपका टाइप पोस्ट टाइप ब्लॉग है तो आप यहाँ पे ब्लॉग दोगे, और यहाँ पे पोस्ट पर पेज मैंने अभी 5 कर रखा है ना।
तो अब हम ये वाला कोड है, और आप यहाँ पे देखोगे कि इस वाली क्वेरी का जब हमने ऑब्जेक्ट वो बनाया है, उस ऑब्जेक्ट से हम हैव पोस्ट चला रहे हैं। अगर आपने मेरी लास्ट की 2 वीडियो देखी होंगी, उसमें ये वाला डायरेक्ट कॉल हो रहा था, क्योंकि वो वर्डप्रेस को पता था कि आप उनके टेम्पलेट पे गए हो तो अब आपको वो हैव पोस्ट वो वाला कॉल कर लेता था। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे WP क्वेरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर हम अपना हैव पोस्ट चला रहे हैं। उस हैव पोस्ट से हम फिर चेक कर रहे हैं, वही सिंपल मेथड है। अगर आपने देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो, कस्टम पोस्ट टाइप की वीडियो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे पोस्ट कर रहा है। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है एक। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, अगर वो है पोस्ट है, यहाँ पे मैं मोबाइल लूप चला रहा हूँ, जब तक है पोस्ट अगर मिलता रहेगा तो यहाँ पे दा पोस्ट को आगे करो, और यहाँ पे कंडीशन दा टाइटल प्रिंट कराओ, और टाइटल के अंदर वही जो थंबनेल बनाओ, परमा लिंक, जैसे जो मतलब सेम मेथड जो थी वर्डप्रेस की, अगर आप यहाँ पे देखोगे यही मेथड, हम उन्हीं मेथड को यूज कर रहे हैं जो हम कस्टम डिफॉल्ट मेथड यूज पहले करते थे। क्योंकि वर्डप्रेस भी कहीं ना कहीं WP क्वेरी ही यूज करता है। ये देखो ये सारी मेथड है पोस्ट, दा पोस्ट, और बस। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वाली मेथड कॉल करा देनी है लास्ट में, WP रीसेट पोस्ट डेटा। क्योंकि इससे क्या होता है कि वर्डप्रेस का जो डिफ़ॉल्ट वेरिएबल होते हैं उनको हमें रीसेट करना होता है। अदरवाइज क्या है, कई बार आपको डेटा अनएक्सपेक्टेड मिलेगा, आपको लगेगा कि ये मैंने सेट नहीं किया, ये वर्डप्रेस कैसे समझ रहा है। तो इस चीज़ का बस केवल एक ही है, इसका जो मैंडेटरी रूल यही होता है कि जब आप WP क्वेरी यूज करो, यहाँ पे आप अपना कोड ऐड करो, उस कोड में लास्ट में आपको ऐड करना है WP रीसेट डेटा। ये वाली मेथड में यहाँ पे लिख देता हूँ WP रीसेट डेटा। इसका ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा, जिससे आप परेशान हो जाओगे। तो इसको आप जरूर चला दो। इसको कब चला दो, जब आपका लूप खत्म हो जाए, जब आपका टेम्पलेट सारा कुछ आपका पोस्ट प्रिंट हो जाए, उसके बाद आपको इसको WP चला देना है रीसेट डेटा। बस वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो आपके ग्लोबल वेरिएबल वर्डप्रेस यूज कर रहा होगा उनको रीसेट फिर से कर देगा, तो आपको सही डेटा मिलेगा नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट बना रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्डप्रेस में चलते हैं, एक पेज बना लेते हैं। एक यहाँ पे मैं पेज बनाऊंगा। जैसे ही आप अगर आपने अपना कस्टम टेम्पलेट बनाओगे तो आप एक पेज बनाओगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ माई प्रोग्रामिंग या माई, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटेस्ट बुक। और यहाँ पे आप अगर देखोगे कि टेम्पलेट सेलेक्ट करने का यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, यहाँ पे आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने बनाया है। आप टेम्पलेट का नाम कुछ भी ले सकते हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई रूल्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट। आप इस पर पब्लिश कर दोगे, पब्लिश करोगे, और आप इस पर जब यहाँ पे जाओगे व्यू पेज, तो ये देखो मैंने दोनों जो मेरे कस्टम पोस्ट टाइप थे, यहाँ पे हम बता देता हूँ मैं बैक एंड में पहले कि मैंने एक कस्टम पोस्ट टाइप बुक रजिस्टर्ड करा रखा था। उसमें मैंने 2 बुक डाल रखी हैं, जावा और C++। अब आप उस पेज को अगर आप देखोगे, जब भी आपका क्या होगा कि आप जब आप पेज बनाओगे तो उस पेज को माई लेटेस्ट बुक, यहाँ पे आप पेज को व्यू कराओगे तो आपको ये दिख जाएंगे आपके पोस्ट। अब इसमें एक चीज़ और होती है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। ये तो सिंपल मतलब आपको बस WP क्वेरी लगा देना है, और जो वर्डप्रेस में हम जैसे यूज कर सकते हैं थे हैव पोस्ट, उसको हमें अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा देना है। बाकी सेम चीज़ें वही आपको मिलेंगी, वही आपकी पुरानी मेथड होंगी, वही आपका एक्सेप्ट होगा, परमालिंक होगा, कंटेंट होगा, सब कुछ आपका वही होगा। बस आपका कस्टम आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको चलाना है। आपका ऑब्जेक्ट अभी इस समय ये है, तो वर्डप्रेस समझ लेता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको पेजिंग निशन यूज करना है तो आपको एक पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, 2 वाले ए वाले पेज, और यहाँ पे पैरामीटर। चलो अभी मैं इसके लिए मेरे पास 2 पोस्ट हैं तो मैं वो बोल रहा हूँ पोस्ट पर पेज 1 पेज इक्वल टू, हमें यहाँ पे ये पेजिंग निशन के लिए कंडीशन होती है। बाकी अगर आपको नहीं चाहिए पेजिंग निशन, तब आपकी पेजिंग निशन नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 पेजिंग निशन, और ये आपको फाइल मैं उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा आपको गिटहब का लिंक, तो आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन में मैं इस फाइल का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से यूज कर लेना।
ये पेज का हो गया और ये वाला भी पेजिंग निशान का। अभी मैंने इसको कमेंट कर रखा था आपको समझाने के लिए, ये भी पेजिंग निशान के लिए होता है ना। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको एक पोस्ट दिखेगा और आपकी पेजिंग निशान। अब अगर हालांकि इसका अभी आप देखोगे तो आपको अभी इसका यूआई सही नहीं लग रहा होगा, तो आप हम बनाए इसी वजह से रहे हैं कि आप इसमें अपना कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है तो आप इसमें CSS भी दे सकते हो, जो भी आपको देना हो। आप नेक्स्ट करोगे तो जावा आ जाएगी, प्रीवियस करोगे तो आप इसका कंट्रोल आपके ऊपर है, आपको कहाँ पे रखना है ये वाला। और अगर आपको देखना है कि ये आपकी यहाँ से आ भी रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ पे कॉन्कट करके यहाँ पे लिख देता हूँ विकास। तो पेज इंग्लिशन का जहाँ पे लिंक आएगा वहाँ पे आपको मेरा नाम डिस्प्ले होगा, है ना। तो ये वाली चीज़ WP क्वेरी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वर्डप्रेस का। ये इंटरव्यू में ही पूछा जाता है कि WP क्वेरी क्या होता है, इसका यूज हम कब करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको बस सिर्फ ये बताना है कि WP क्वेरी एक क्लास है जिससे हम अपने पैरामीटर पास करते हैं और रिट्रीव करते हैं डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। और इसमें हम जो भी पैरामीटर हमें मतलब जिस हिसाब से आपको प्रिंट कराना है उस हिसाब से हम उसके पैरामीटर बनाते हैं और उनको हम WP क्वेरी में डाल देते हैं। आप ये वाली थोड़ी सी डेफिनेशन आप इसमें देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा। एक मैंने सिंपल डेफिनेशन, और आपको बस इतना याद रखना है ये डेफिनेशन और ये वाली WP क्वेरी का ये सिंटैक्स ये वाला, तो आपका WP क्वेरी हो जाएगा। अभी मैं केवल 2 ही 3 पैरामीटर यूज कर रहा हूँ। आपको जो भी पैरामीटर यूज करना हो आप सीधा जाओ यहाँ पर अपने हिसाब से। थोड़ा एक बार मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर इसको समझना चाह रहे हो तो इस पेज को टॉप टू बॉटम पूरा पढ़ लो एक बार। मुश्किल से आपको 1-1.5 घंटा लगेगा, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको ये कैसे WP क्वेरी चल रहा है। और बस उसके बाद बस आपको इसका यूज करना आना चाहिए कि आपको कैसे यूज करना है। आप प्लगइन के थ्रू यूज करना चाहते हो टेम्पलेट के लिए या शॉर्ट कोड के, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके गाइज, तो आपको अगर ये वीडियो में कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसका रेजोल्यूशन दूंगा, कोशिश करूंगा उस पर एग्जाम्पल दूँ। और आपको इस वाली फाइल का जो मैंने ये बनाया है आपको ये कमेंट सेक्शन में मैं गिटहब का लिंक डाल दूंगा, तो आपको वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी प्लेलिस्ट काफ़ी उसमें मीन्स मैं वर्डप्रेस की काफ़ी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप सारी अगर मेरी प्लेलिस्ट देख लोगे और सारी वीडियो देख लोगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक करके मैं सारे टॉपिक कवर कर दूंगा जिससे आपको वर्डप्रेस में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।